एसी यूनिट कैपेसिटर क्वेश्चन नंबर 59। स्टूडेंट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैपेसिटर जिसके प्लेट के बीच का सेपरेशन डी दिया हुआ, प्लेट एरिया ए दिया हुआ, एक बैटरी के क्रॉस कनेक्ट किए हुए हैं जिसका ईएमएफ भी है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन है, उसके बाद हम क्या करते हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और इस कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक मटेरियल को हम फिल कर देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम फिल कर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है के है। क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भाई ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने इसमें फिल किया, मतलब ऑब्वियस है बैटरी को तो हटा ही दिए हैं और इसमें फिल करने के लिए तो कोई एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इसको फिल किया गया होगा, मतलब फिल करने में सर्टेन वर्क करना पड़ा होगा। तो कितना वर्क करना पड़ा, यही हम लोगों को निकालना है। कैसे सोचेंगे भाई, समझिए। अब क्या है, कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमने जो वर्क किया, मान लिया हम दोनों प्लेट के बीच में स्लैब को हम इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब हम वर्क कर रहे हैं, मतलब मेरा एनर्जी लूज हो रहा है, ठीक है। तो हम जो वर्क किए, ठीक है ना, मेरा जो एनर्जी जो लूज हुआ, अब वो कहाँ कहाँ कन्वर्ट हो सकता है वो सोचिए भाई। ऐसा तो नहीं है कि कुछ एनर्जी जो है बैटरी ऑब्जर्व कर लिया, कुछ चार्ज बैटरी की चार्जिंग वाला सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि बैटरी को तो ही हम हटा दिए हैं, वन थिंग, तो वो वाला कहानी खत्म हो गया। दूसरा कैसे सोचते जा रहे हैं, दूसरा, जब भाई ये सर्किट ही मेरा ओपन हो चुका है, इसमें कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा। जब चार्ज का फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब है कि कोई भी एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट नहीं हुआ होगा। तब तो भाई अब एक ही जरिया बच जाता है कि हमने जो वर्क किया जिसके चलते मेरा जो एनर्जी जो लूज हुआ, वो पक्का बात है वो गया कहाँ होगा, तो उसके चलते कैपेसिटर का एनर्जी बढ़ा होगा, कैपेसिटर का एनर्जी बढ़ गया होगा। तो हम कितना वर्क किए भाई, तो कैपेसिटर का जितना एनर्जी बढ़ा होगा उतना ही हम वर्क किए होंगे। क्लियर है, इतना सोच लेना होगा। इतना सोचने के बाद अब भाई सिंपल है क्वेश्चन कि भाई यही हमसे पूछ रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग द स्लैब, कितना वर्क करना पड़ा। तो भाई कैपेसिटर की एनर्जी में जितना चेंज हुआ, अब इसको आप लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, चेंज इन एनर्जी इन द कैपेसिटर, जो भी है लिख लेना चाहिए अगर कन्फ्यूजन है या बिगनर है तो। चलिए, मतलब कि कैपेसिटर का फाइनल कितना एनर्जी हुआ माइनस कैपेसिटर का इनिशियल कितना, पक्का बात है कैपेसिटर का एनर्जी बढ़ा होगा, एंड दैट्स वाई फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है। अब कैपेसिटर का फाइनल एनर्जी, चलिए एक एक करके हम लोग लिखते हैं। देखिए, कैपेसिटर का फाइनल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर से, तो हाफ इंटू, समझिएगा इसका कैपेसिटेंस शुरू में क्या है, अब सीधे सी ना देके इसका डी ए के फॉर्म में दे दिया, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा शुरू में, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा सीधा के टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। तो हाफ सी वी स्क्वायर से फाइनल एनर्जी यहाँ का लिखना है, तो हाफ इंटू सी, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है, हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। अब इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखें, ठीक है, कि भाई अगर आप सोर्स को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और एक डायरेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है मान लिया अगर भर देते हैं, तो उसका जो वोल्टेज है कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो के टाइम से घट जाता है। डिटेल एक्सप्लेन किए थे वहाँ पे जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन। तो इसके क्रॉस वोल्टेज पहले कितना था, वी था, अब कितना हो जाएगा वी बाई के, तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है, तो वी बाई के का स्क्वायर, ये कैपेसिटर का फाइनल एनर्जी हो गया। क्लियर है। चलिए, माइनस इनिशियल एनर्जी, तो हाफ सी वी स्क्वायर, इनिशियल इसका कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू इसके क्रॉस वोल्टेज कितना था, डायरेक्टली कनेक्टेड था, तो वी स्क्वायर, यही दिस योर फाइनल आंसर। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आपका कॉमन है, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई हाफ मतलब 2d, और साथ ही साथ वी स्क्वायर भी कॉमन, इसमें का वी स्क्वायर इसमें का वी स्क्वायर, तो ये हो गया वी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, अब इधर क्या बच गया, ये हो गया d भी निकल चुका है, तो k और ये k स्क्वायर, तो ये अंदर में बच गया 1/k, ठीक है। और ये अंदर में बच गया आपका, ये तो टोटल ही बाहर निकल चुका है, दिस विल बी -1।